महत्वपूर्ण या गंभीर कांड होते हैं उनका अनुसंधान स्वयं थानाध्यक्ष करेंगे। अब उनके पास टाइम हो गया है क्योंकि उनको एक 2IC मिल गया है, तो ये दोनों मिलकर काम करेंगे। तो पहली हमारा जो DG साहब के निर्देश में हम लोगों ने शुरू किया है, ये एडिशनल SHO का कॉन्सेप्ट किया है और इससे बहुत हम लोग को फ़ायदा मिल रहा है। दूसरा मैं बात करूँगा TOP के बारे में। जो लोग पुराने पत्रकार हैं वो जानते होंगे, पहले पटना में बहुत सारे TOP काम करते थे। TOP टाउन आउटपोस्ट को बोलते हैं और ये शहरी क्षेत्रों में काम करता है। इसको आप OP से कंफ्यूज मत करिएगा। OP दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जैसे, और TOP दूसरा होता है। और TOP होता है शहरी क्षेत्र में, और इसमें हथियारबंद ज़्यादा सिपाही लोग नहीं रहते हैं। हमारा, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा है नागरिक केंद्रित पुलिसिंग करना है, तो इसमें नागरिकों के साथ ज़्यादा हथियार और राइफल का काम नहीं है। वो एक कम्युनिटी पुलिसिंग, आपस में समन्वय और वो बना के हमको चलना है और नागरिकों की मदद करनी है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा जो पुलिसिंग हो वो राइफल उसमें शहरी क्षेत्र में कम से कम रहे, और जो सिविल चेहरा है पुलिस का वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। यदि हथियार ले के भी रहे तो हम चाहते हैं कि शॉर्ट आर्म्स, स्मॉल आर्म्स रहे। तो TOP में पहले लोग रहते थे, जो जवान रहते थे, लाल टोपी वाले 10 से 12 सिपाही रहते थे। एक TOP प्रभारी होता था और वो क्या करता था कि अपना उसका मोहल्ला वार्ड बटा रहता था, उसमें वो गश्ती करता था, उसके बारे में जानकारी करता था और लोगों से भी मिलता था, लोगों की उनकी समस्याएं सुनता था। धीरे धीरे ये TOP वाला जो कॉन्सेप्ट था धीरे धीरे, अब जो भी कहें, जिन कारणों से बल की कमी हो या कतिपय कारणों से धीरे धीरे बंद हो गया। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, लगभग हमारे पास पूरे बिहार राज्य में 250 TOP थी। तो 250 में करीब लगभग सब बंद होते होते अब हमारे पास केवल 60 TOP रह गई थी। फिर जब हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश से हम लोग ने इसको करना शुरू किया, तो हम लोग ने नई 129 TOP फिर से प्रारंभ कर दी हैं। तो कुल मिला के आज की तारीख में 60 जो पहले से कार्यरत थी और नई 129, यानी कुल 189 हमारी TOP आउट ऑफ 250 189 हैज़ स्टार्टेड फंक्शनिंग। और जो रेस्ट हमारी 61 और बच जाती हैं, जैसे मैंने कहा 250 थी, तो 61 को भी हम लोग जल्दी ही उसको चालू करने की स्थिति में आ जाएंगे। क्योंकि कुछ जगह TOP का जो भवन था वो जर्जर हो गया, टूट गया। जहाँ तक पहले बल की कमी थी, अब आप कहिएगा बल कैसे पूरा किया, तो उसके लिए हम लोगों ने DAP to OR कन्वर्ट किया। DAP होता है आर्म पुलिस, जो राइफलधारी होते हैं। जैसे मैंने पहले शुरू में बीच में बताया था कि हम लोग शहरी क्षेत्र में चाह रहे हैं कि जो हमारे लॉन्ग आर्म्स होते हैं, जो राइफल होती हैं, उनको कम करें और उसके जगह हमारे जो सिपाही हैं स्मॉल आर्म्स में रहें या बिना आर्म्स के लाठी के ड्यूटी करें। तो हमने क्या किया, DAP से OR को कन्वर्ट कर दिया। पूरे राज्य में OR मैं समझा देता हूँ। OR होता है ऑर्डिनरी रिजर्व, सामान्यतः यह बिना हथियार के ड्यूटी करता है। ऐसा नहीं है कि उसको हथियार नहीं दिया जाता, लेकिन सामान्यतः ये लाल टोपी वाले सिपाही होते थे जो कि कार्यालय में या TOP में कार्यरत होते थे। थानों में भी ये, जिनको आप पहले जानते हैं, 2-3 सिपाही हमेशा लाल टोपी के रहते थे। तो इनको साधारण बल कहा जाता था और ये लाल टोपी पहनते थे पहले। तो हमने क्या किया, हमारे पास इन बल की कमी हो गई धीरे धीरे, क्योंकि रिटायर करते चले गए। तो हमने DAP से जो सिपाही थे उनको OR में कन्वर्ट कर दिया। हमारे पास पहले 5000 OR के सिपाही थे। टोटल इनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ 14200 थी। 14200 में केवल 5000 पहले हमारे पास OR के सिपाही थे। तो समझ लीजिए 9200 की वैकेंसी थी। अब हमने क्या किया, इसको कैसे पूरा किया, जो हमारे नए सिपाही आ रहे थे वो तो DAP का काम कर रहे थे, जो पुराने सिपाही थे उनको हमने धीरे धीरे OR में कन्वर्ट किया। तो 9200 सिपाहियों को हम लोगों ने DAP से OR में कन्वर्ट किया और हमारे पास टोटल 5000 पहले से थे। तो करीब 14200 हमको जो सिपाही मिल गए, इसको हम लोग ने थानों में और मुख्य रूप से TOP में लगाया, जिसके कारण ये हम TOP को चालू करने में सफल रहे। अब TOP का उद्देश्य क्या है, मान लीजिए किसी एक थाने में, शहरी क्षेत्र में, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट शहरी क्षेत्र के लिए है। शहरी क्षेत्र में कोई TOP है, उसमें 10 से 12 सिपाही हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अपना पैदल गश्ती करेंगे, वहाँ के आम जन से संपर्क करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। मतलब पब्लिक का पहला इंटरफेस थाने जाने से पहले, कई बार होता है छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, नाली की समस्या हो गया, पानी गिरने की समस्या हो गया, लोग थाने में जाने में कतराते हैं। तो TOP अगर उनके इलाके में रहेगी, वार्ड वार रहेगी, तो उससे जाके वो TOP प्रभारी से संपर्क करके अपनी बात कह सकते हैं और छोटी छोटी समस्याओं का वो निराकरण करेंगे। इसके अलावा उसको आसूचना संकलन करना, पैदल गश्ती भी करनी है। तो ये दो जो हम लोगों ने नए एक्सपेरिमेंट किए हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट तो नहीं कहेंगे, पहले से थी व्यवस्था लेकिन वो ख़त्म हो गई, तो उसको हमने दोबारा चालू किया है। तो इससे मुझे लगता है कि जो हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो नागरिक केंद्रित पुलिसिंग होनी चाहिए, उस पर हम लोग सफल रह सकेंगे। अब इसमें किसी को आप लोगों को बस कुछ पूछना हो तो बताइए।
सर, आपने कहा कि हमारे पास टीओपी की संख्या हमने बढ़ा दी है। नहीं, टीओपी की संख्या हमारे पास पहले थी, लेकिन कतिपय कारणों से, बल की कमी के कारण हो या जो भी कारण थे, धीरे धीरे वो बंद होते चले गए। और टीओपी अभी जैसे पटना ने करीब 56 टीओपी प्रारंभ किए हैं, आप लोग ने भी कुछ कुछ जाके कवर किए हैं। तो उसका जो भी कारण रहा हो, मुख्य कारण मानव संसाधन की कमी थी और कुछ जगह बिल्डिंग का भी प्रॉब्लम था, लेकिन धीरे धीरे वो बंद हो गई। उन जो टीओपी पहले से बंद हो गई उनको फिर से चालू किया गया है। बेसिकली आप इसको इस तरह से समझिए। एक आपने बात कही कि घर लोगों से संवाद करेगी पुलिस, इसके लिए फ्रेंडली बनाई जाए। जी जी। ये पहल तो फरवरी में भी जब पुलिस वीक चल रहा था उस समय भी किए, उसके परिणाम क्या है? अभी लोगों की शिकायत जो है वो और बढ़ती गई इस पिछले 6 महीने के दौरान। नहीं देखिए, शिकायत थाने में कंप्लेन नहीं ली जाती, ये तमाम बातें नहीं देखिए, अब देखिए, एक यदि कुछ थानों में या 2-4 थानों में कंप्लेंट नहीं ली जा रही तो आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी संपूर्ण व्यवस्था सुदृढ़ है। देखिए, नो सिस्टम इज़ 100% परफेक्ट। तो लेकिन हमारा हमेशा प्रयास ये रहना चाहिए कि हम सिस्टम को अपग्रेड करते रहें, सिस्टम को सुधारते रहें। अब देखते हैं ना कि कोई ऐप भी आता है तो उसका आपके पास मोबाइल में भी अपडेटेड वर्जन होता रहता है। ठीक है, हम भी अपनी गलतियों से, हम ये नहीं कह रहे हमने कोई व्यवस्था, हो सकता है इस व्यवस्था में भी कुछ त्रुटि रह जाए उसको, लेकिन हमें सुधारते नहीं रहेंगे तो फिर तो जंग लग जाएगी। आपने जो बात कही, मैं बात मान रहा हूँ, फरवरी में भी हमने एक प्रयास किया, हो सकता है उसका 10% 20%, लेकिन इफेक्ट तो आया था। पब्लिक को ये तो जरूर लगा था कि भाई सिपाही जी पहली बार मोटरसाइकिल पे चलकर हमारे पास आए, हमसे उन्होंने संवाद किया, संपर्क किया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी थानों में इस तरह की 100% व्यवस्था हो सकती है या तुरंत उसका निराकरण किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि FIR जब अपलोड हो रही है तो ये 100% थानों में हो रही है। ठीक है, तो जब FIR अपलोड करनी है तो उसको ऐसा नहीं है कि वो दबा के रख सकता है उस FIR को या उसमें कुछ छेड़छाड़ कर सकता है। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर SCRB का है उसमें FIR को अपलोड करना है, उसको कॉपी देनी है। हो सकता है 2-4 थाने ऐसे हों जो कि उसकी प्रति उसको नहीं देते हों, लेकिन उससे मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा पूरा सिस्टम करप्ट है। एक आखिरी सवाल है मेरा कि आपने आधुनिक हो, ये बिहार पुलिस से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हर थाने में एक लैंडलाइन होता है। आपने बताया कि जो OD ऑफिसर होंगे या SHO होंगे उनका मोबाइल वो हैंड ओवर करते जाएंगे, तो क्या बिहार पुलिस अब मोबाइल पर सीमित हो गई है? नहीं, लैंडलाइन तो हमारे सारे फोन नहीं है। नहीं देखिए, थानों में लैंडलाइन फ़ोन का भी आपने, मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि लैंडलाइन फ़ोन जो हमारे हैं लगभग कार्यरत हैं। जहाँ जहाँ नहीं वहाँ हम लोगों ने GSM सिम लगा के लैंडलाइन को कार्यरत किया है। कुछ जगह BSN के लिए अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे लैंडलाइन फ़ोन कार्यरत नहीं है। पटना में लगभग 108 थाने हैं जी, 50% थानों में लैंडलाइन नहीं है। इसका रियलिटी चेक मैंने खुद किया, इसलिए मैं ये सवाल, हो सकता है आपका फ़ोन किसी ने नहीं उठाया होगा, लेकिन लैंडलाइन थानों की मैं आपको अलग से सूची दे दूंगा कि किस किस थानों में यहाँ पर कार्यरत है। जैसे मैंने कहा लगभग 1200 थाने हैं, तो मैं उनकी सूची आपको दे दूंगा कहाँ कहाँ पर कार्यरत है, कहाँ पर नहीं है। और हमारे यहाँ कंट्रोल रूम से इसकी एक व्यवस्था भी बनी हुई है। कंट्रोल रूम से ये व्यवस्था बनी हुई है कि वो बीच में चेक करते रहते हैं लैंडलाइन के। एक चीज़ मैं और बताना भूल गया, हमने सभी थानों की ईमेल ID बना दी है। अभी उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं, करीब 80 से 85% थानों की अपनी ईमेल ID बना दी है। और उनको ये कहा गया कि पुरानी जो व्यवस्था थी उसमें जो इसमें सिपाही जी चलते थे डाक लेके और 3 दिन तक इधर उधर घूमते रहते थे, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ना कागज़ की उसमें बर्बादी भी नहीं होगी। और अधिकांश पत्राचार, हाँ एक गोपनीय पत्राचार होता है, ईमेल में भी हम लोग ने उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं कि गोपनीय पत्राचार को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देंगे हम लोग। लेकिन जो रूटीन पत्राचार है, अधिकांशतः रूटीन पत्राचार होता है, उसको भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं। और ईमेल ID करीब 80 से 85% थानों के बन चुके हैं। सर, जो नो योर पीपल नो योर पुलिस जो कैंपेन आप लोग चला रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है और क्या इसका इफेक्ट सीधा पड़ेगा क्राइम कंट्रोल पर और लॉ एंड ऑर्डर पर? देखिए, ये कम्युनिटी पुलिसिंग का ही हिस्सा है, लेकिन इसको नए सिरे से हम लोगों ने चालू किया है। नो योर पीपल पुलिस वाले के लिए कहा गया है कि वो जैसे अब TOP में रहेंगे या आप थाने के भी अधिकारी हैं, वो जाके अपने अपने क्षेत्र में संपर्क करेंगे, लोगों से बात करेंगे, उनके बीच में रहेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने क्षेत्र के सभी नागरिकों से संपर्क में आ जाएंगे, लेकिन उनका प्रयास ये रहना है कि जो भी पीड़ित पक्ष है उसकी बात सुने, किसी की कोई समस्या उसकी बात सुने। और नो योर पुलिस का मतलब ये है कि नागरिकों को भी पता चलना चाहिए। हमारे यहाँ किसी नागरिक को, आपको भी नहीं पता होगा कि आपके जो स्थानीय थाना है उसमें कौन कौन से पदाधिकारी हैं, कितने सिपाही हैं, उनका क्या कार्य है। तो एक दूसरे के बीच में जो गैप है उसको थोड़ा भरने की कोशिश किया जाएगा और हम चाहेंगे कि सिस्टम आप लोग के सहयोग से और अच्छा आगे चले। सर, TOP खुलने से जो एक डर लोगों के बीच था कि थाने में जाने से बहुत लोग ऐसे हैं कि डरते हैं, FIR करवाने से डरते हैं, तो क्या लग रहा है कि TOP खोलने से वो जो डर है आम नागरिकों के बीच में, मुझे लगता है कि वो कम होना चाहिए। TOP जैसे गश्ती भी करेगी और जो उसके वार्ड में जो भी उसको अलॉट किए जाएंगे, उसका जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें रहने वाले
नागरिकों से भी संपर्क में रहेगा। जैसे मैंने कहा कि छोटे छोटे विवाद होते हैं, कई बार होता है कि थाने में जाने में कुछ लोग नहीं जाना चाहते हैं या उनको लगता है कि थाने में जाएंगे तो हो सकता है हमारी छोटी सी समस्या है उसको उतना एंटरटेन नहीं किया जाएगा, तो वो लोग जाके टीओपी से अगर संपर्क करते हैं तो मुझे लगता है कि टीओपी लोगों को भी बताया गया है कि नागरिकों की समस्याओं को सुनना है और उसका निराकरण करना। यदि टीओपी के स्तर से समाधान हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो वो थाने में होगा। यदि एफआईआर का मैटर बनता है तो तब तो निश्चित रूप से थाने में जाना पड़ेगा, क्योंकि टीओपी में एफआईआर नहीं होता है। उस स्थिति में थाने में जाके ही एफआईआर कराना होगा। मतलब सर घरेलू जो झगड़े होते हैं, आस पड़ोस के जो झगड़े होते हैं, उन टीओपी के जरिए सुलझा लिया जाए और थाने तक वो एफआईआर के रूप में। हाँ, छोटे मोटे जैसे मैंने कहा ना कि नाली का झगड़ा है, उसका कई बार उसका पानी गिर रहा है या छोटे पार्किंग को लेके यहाँ पटना में विवाद हो जाता है, उसने गाड़ी लगा दी है, लेकिन छोटे छोटे विवाद को टीओपी स्तर से सुलझाने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन यदि कोई बड़ा विवाद है जो उसके लेवल का नहीं है, एफआईआर बनता है, तो हम लोग उसको तब तो थाने से ही इंटरटेन किया जाएगा। सर लोगों का जो डेटाबेस आप लेंगे, उस डेटाबेस से क्या इस्तेमाल हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने पे और जो क्राइम्स हो रहे हैं? देखिए, आज सूचना इंटेलिजेंस कलेक्शन में भी होता है। देखिए, जब पब्लिक को लगेगा कि नहीं अरे ये तो हमसे बात करते हैं और ऐसा नहीं, ये अप्रोचेबल है, इनके पास हम जा सकते हैं, तो कुछ तरह की सूचनाएं, गुप्त सूचनाएं होंगी, शराब के संबंध में हो या अपराधी के संबंध में हो या स्मैक गांजा, इस तरह के भी सुनने में आता ही है। उसके संबंध में सूचना देने में वो थोड़ा सा फोर्थ कमिंग होंगे, मतलब वो अपने आप से स्वयं से आगे आएंगे। तो मुझे लगता है कि पुलिस को जो इंटेलिजेंस कलेक्शन है उसमें भी मदद मिलेगी। सर ये लोग लाल टोपी वाले ही होंगे सिपाही फिर से? हाँ, ओआर को लाल टोपी ही पहनना है। अब हम लोग उसमें भी बात कर रहे हैं कि जो हमारे ट्रेनीज़ हैं, ट्रेनीज़ भी लाल टोपी पहनते हैं, तो उसको डिस्टिंक्शन करने के लिए हम लोग ट्रेनीज़ का हो सकता है आगे आने वाले समय में बैरक कैप का कलर भी चेंज करेंगे। वो भी अभी हम लोग उस पर भी विचार कर रहे हैं। सर टीओपी के बारे में जानकारी आम लोगों को भी देनी चाहिए सर, किस मोहल्ले जी, में हाँ। टीओपी है नहीं है, लोगों को पता उसकी नहीं। सूची हम पटना से और हो सकेगा बाकी ज़िलों से भी कह दूंगा कि आप लोग उसका एक बार प्रचारित कर दें कि कहाँ कहाँ पर टीओपीज़ बनी है। पटना ने तो अभी पिछले 2 महीने में करीब 56 या 58 टीओपीज़ चालू की हैं। तो मुझे लगता है कि और कुछ जगह आप लोग के माध्यम से उसका वो भी गया है। करीब 5 थाने नए हम लोग ने शुरू किए हैं, जो कि पहले से नोटिफिकेशन हो रखा था पटना में, उनको भी चालू किया गया। वो हमारा एक अलग चरण है जिसमें हम लोग आगे बात करेंगे कि जो जो थाने जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है उनको भी हम लोग को चालू करना है। लेकिन आपका सुझाव सही है कि टीओपी की एक सूची एक बार जारी कर दिया है, जिससे कि आम जन को पता चले कि टीओपी कहाँ पर है। कितने सिपाही रहेंगे और किस स्तर के अधिकारी रहेंगे टीओपी में? टीओपी में देखिए, एक टीओपी प्रभारी होता है जो कि एएसआई या सब इंस्पेक्टर लेवल का होता है। ये उपलब्ध जो बल होगा उसके आधार पर किया जाएगा, और करीब 8 से 10 सिपाही हम लोग उसको रखेंगे। बल के उस पर भी डिपेंड करता है कितना हमारे पास बल उपलब्ध है, लेकिन 8 से 10 हम लोग 24 घंटे काम करेगी सर टीओपी? हाँ, टीओपी तो एक समझिए कि थाने का एक छोटा सा प्रारूप है। हाँ, सर दानापुर से एक मॉरिशस के युवक के गायब होने की बात है, 20/6/2022 से वो लापता है। हाँ, ये उनका नाम भाई चितवन करके मुझे पता चला है, और ये किडनैपिंग का मामला अभी तक नहीं आया है। ये इसमें एफआईआर भी खगौल थाना में दिसंबर में दर्ज की गई है। ये जून से मिसिंग है जैसा मुझे बताया गया है। तो बेसिकली ये मिसिंग का मामला है, लेकिन इस संबंध में हम लोगों ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। तो इस पर पुलिस लगी हुई उनके बारे में पता कर रही है कि ये कहाँ चले गए हैं। बेसिकली ये मिसिंग का मामला है, कभी किसी तरह के किसी अपराध या उस तरह की बात सामने नहीं आई। ये रहने वाले मॉरिशस के हैं अभी? हाँ, ये मॉरिशस के नागरिक बताया जाता है। एफआईआर ऑनलाइन हुआ था ना जी, जी। सर एक सवाल है, बिहार में सर गवाह सुरक्षा अधिनियम बनाए गए थे 2020 में। आए दिन देख रहे हैं तमाम तरह के गवाह अभी अरवल में मारे गए थे, फिर एक बेगूसराय में मारे गए, तो लोग किस तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं? जरा गवाह सुरक्षा जो प्रावधान किया गया है उसमें एक कमेटी होती है जिला लेवल पे, उसमें डिस्ट्रिक्ट जज, जिला पदाधिकारी और एसपी साहब होते हैं। तो उस कमेटी के सामने यदि कोई जाता है और बात रखता है कि हमको इस तरह से खतरा है और हम गवाही दे रहे हैं, हमको गवाही देने में कुछ लोग दिक्कत कर रहे हैं या धमकी दे रहे हैं, किस तरह की बात आ रही, तो वो बात सामने रख सकता है। फिर ये समिति अपने स्तर से निर्णय ले सकती है कि बाकायदा किस आदमी को सुरक्षा देनी है या रक्षक देना है अथवा नहीं देना। तो उस योजना का लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं यदि उसको लगता है। 2 इंस्टांस अभी हाल में ही हुए हैं जिनमें गवाह की हत्या कर दी गई है, और ये बहुत दुखद है। लेकिन हालांकि उसमें अरेस्टिंग हो गई है, जो भी दोषी लोग थे उनके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की गई है। लेकिन इस योजना का लोग अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं, मैं तो यही कहूँगा। एक्चुअली सर इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि लोगों को वही बोला जा रहा है कि जब तक आपका केस ट्रायल में नहीं होगा
और पीपी लिख के नहीं देंगे तब तक आपको विटनेस की ये सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। पत्रकार तो कहते हुए सर व्यू अभी तो लेकिन वो केस तो ट्रायल में ही था जो भी था। नहीं, मैं इंडिविजुअल उनकी बात नहीं कर रहा हूँ सर, बाकी जगह पर बाकी जो विटनेस है हमारे केस ट्रायल का शुरुआत कभी होगा, 6 महीना बाद होगा, 8 महीना बाद होगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं किस तरह से उसमें इनकॉर्पोरेट या चेंज कर सकते हैं जब तक ट्रायल शुरू हो। लेकिन चार्जशीट होने के बाद देखिए जो भी प्रोसीजर है उसमें कमिटमेंट और कॉग्निजेंस लेने का, उसके बाद तो ट्रायल आजकल तो टाइम से शुरू हो जाता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और उतना अगर वो उतना प्रक्रिया में समय वैसे भी लग जाएगा अगर आप अप्लाई भी करेंगे अपने बॉडीगार्ड के लिए, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। मैं इस बात को नोट कर लेता हूँ, मैं देखता हूँ उसमें किस तरह अकोमोडेट कर सकता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। आप सभी कृपया रेफरेंस लेके जाएं।